अब पत्रकार पूछ रहे, गली गली घूम रहे, बोलते मस्जिदें छीनेंगी कि भाई मजार छीनेंगी, वो बोलते हैं नहीं डीएम छीन लेगा। ये हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने ऐसा मजाक बनाया ना, ये मनमोहन सिंह सरकार ने इतना मजाक बनाया, ये सैनिकों को छीन लिया, ये सैनिकों को छीन लिया। ये न्यायपालिका कार्यपालिका गूंगी बन के बैठी हुई है, ये पत्रकार गूंगे बन के बैठे हैं। तुम जो ना फाइल अब आ गया ना, तुम्हारे नतीजा, तुमने बिल भी पास कर लो बिल पास, लेकिन वो दिलों के अंदर क्या बैठा हुआ है, वो डर। वो किसने पैदा किया? ये मोदी ने पैदा नहीं किया है। ये कर की आज़ादी के समय से ही पैदा हो गया। पता नहीं ये रैन बसेरा कहाँ बसेगा, पता नहीं ये कब उजाड़ देंगे। ये उजाड़ दिए, ये राजनीति उजाड़ दी है। ये 100% ये कानून उजाड़ते हैं, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये हिंदुस्तान के कानून, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र, ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, अब ये सामने आ रहा है। इनको भी भ्रम है तो वो सच है तो हम भुक्तभोगी, हम बोल रहे हैं कि ये सच्चाई है। ये किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, किसी के भी अधिकारों को छीन सकते हैं, किसी के जमीर को खा सकते हैं, ये परिवारों को खा सकते हैं, निगल जाते हैं, ये निगले हैं। और नहीं तो फिर ये बात कर लो, ये मीडिया क्यों घूमता है हिंदुस्तान में? यह है सच्चा। अगर मीडिया हिंदुस्तान का है, चौथा स्तंभ है, तो मैं इनको चैलेंज भी नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि तुम सच्चाई को ले लो, सच्चाई को हिंदुस्तान में ले लोगे तो फिर ये ब्रह्म जाल है ना, ये इंद्रजाल है ना, ये कट जाएगा। काट देंगे, हम काट देंगे। तुम्हारे को गली गली घूमने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये जनता जागरूक हो जाएगी, और इस जनता को जागरूक करने के लिए, बचाने के लिए, हिंदुस्तान को जागरूक करने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये हम बोलते हैं। और अब ये भी वही बोलते हैं, किसी का विश्वास नहीं है। ये भेड़िए हैं ये संस्थाओं में। अब इनका दुरुपयोग करेंगे तो वो भेड़िए पे कहलाएंगे। फिर वो प्रधानमंत्री क्या करेगा? वो करेगा क्या? गृह मंत्री क्या करेगा? रक्षा मंत्री क्या करेगा? न्यायपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका क्या करेगी? वो राष्ट्रपति क्या करेगा? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कर रखी है हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी लाठी, ये वक्त ने भी वो लाठी भैंस का कर रखा है। अब ये छीनने की बातें नहीं है, कोई किसी का नहीं छीनेगा। जो दान दी हुई है ना स्कूलों में, बाप दादाओं का, सरकारी स्कूलों के अंदर भी दाह संस्कार देख के वहां कमरा बनाया जाता है, तो वो उसके बाप दादे का नहीं हो जाता है, वो दान हो गया। जमीन किसने दान दी? मनी पावर देख करके वो रूम किसी ने बनाया बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो छीनने के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे ही ये वक्त भी वही, हमारे भी वक्त है। गांव में जाकर के देखो, एक सांड भी छोड़ते हैं ना, उसका नाम ही होता है कि वो मरा था तब वो सांड छोड़ दिया था। भाई अब अगला मरेगा तो कौन? अब 10-10 सांड छोड़ने लग गई, तो वो फिर गलत हो गया है। तो वो बोले कि हमारे इसी ने भी दिया, ये भी जंगल हमारा, ये भी जमीन हमारी। तो वो तो हो रहा है, वो तो पार्लियामेंट भी इनका हो जाएगा, हिंदुस्तान ही इनका हो जाएगा। फिर वो गज में हिंद की लड़ाई के ऊपर कर रखा है कानून। ना तो ये सही है, अब इसमें कट्टरपंथी आ जाओ और नरमपंथी आ जाओ, और इनमें भी हैं और उनमें भी हैं, दोनों में है। तो सच्चाई ये आम पब्लिक है, ये तो भ्रमजाल में फंसती है। भ्रमजाल में फंसा करके ये मार काट करवाते हैं, आउलट करवाते हैं, ये रोड जाम करवाते हैं, पत्थर फंकवाते हैं। ये करवाएंगे, करेंगे, होगा भाई। हिंदुस्तान को सही रास्ते पे लाने के लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी यार, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। अब संघर्ष करना पड़ेगा, पब्लिक को भी करना पड़ेगा, लोकतंत्र को भी करना पड़ेगा, संविधान को भी करना पड़ेगा, न्यायपालिका को भी, इनको सबको आना पड़ेगा। ये दूध के धुले कोई नहीं है। चोर भ्रष्टाचारी भरा पड़ा है, हिंदुस्तान डूब गया है, कंठ तक डूबा हुआ है हिंदुस्तान। इनका किसी आम पब्लिक की भी गलती नहीं है, ना राजनेताओं की गलती है, ना पब्लिक की है, ना संस्थाओं की है। तो वो गलती किसकी है? वो गलती तो ओरिजिनल ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे, तो ये तो मैं नोएडा के अंदर इनको दिखा रहा था, ये डॉक्यूमेंट्स देखते ही नहीं है। हम आम पब्लिक बोलता है हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्यों देखें? तो हम भी पढ़े लिखे नहीं है ना, हम तो जानते हैं ना। तुम पढ़े लिखे हो तो तुम नहीं डॉक्यूमेंट्स देख रहे। अब तुम गलियों की, कलकत्ता की गलियों के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो, तो ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स? तुम किसी के देखते हो डॉक्यूमेंट्स? किसी की सुनते हो?
ये मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए बोलता हूँ। मैं 3-3 दफा धक्के खाया हूँ सारे टोटल नेशनल मीडिया के। अरे सुनो रे सुनो, हिंदुस्तान को बचा लो। 4 साल से मैं इनको रो रहा हूँ, नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं तो तुम्हारी कौन सुनेगा। अब ये सच्चाई जी न्यूज़ दिखा रहा है, फलाना न्यूज़ दिखा रहा है, ये फिर बोलेगा हर भारत दिखा रहा है, बोला आज तक दिखा रहा है, दूरदर्शन दिखा रहा है। और ये जाते हैं तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये डर जाते हैं। ये फिर पूछते हैं गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, आज का केस है कि पीछे का केस है, आज़ादी का केस है कि गुलामी का केस है, इनको पता ही नहीं है। ये क्या क्वेश्चन करते हैं, ये पागल है, ये मीडिया पागल है। इनको टीआरपी चाहिए, इनको अपनी टीआरपी ये मिलने चाहिए इनको। ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ ये जाते हैं ना, ये इन धर्मों की इनको 5-5 हज़ार रुपये देते हैं, कॉफियाँ पिलाते हैं और गप्पे सुनते, गप्पे फालतू की बातें। हिंदुस्तान में जो लड़ाना घुड़ाना बर्बाद करना हिंदुस्तान को ना, वो अब ये जागरूक कर रहे हैं तो जागरूक पड़ा में देखना इनका क्या होता है। ये जागरूक पड़ा करते करते कहाँ जाते हैं, फिर ये उल्टा ही बोलते लग जाएंगे। अब थोड़ी देर ये मीडिया दिखाएंगे, फिर बैठ करके बोलेंगे हाँ ये तो गलत है, ये तो इसने किया था, अब तुम लाठी लेके खड़े हो जाओ। ये मीडिया है, ये करवाएगा, फिर बोलेगा अब तुम इनको दबाने के लिए आ जाओ, ये तो नहीं मानते। ये तो परीक्षा लेकर के ये देखते हैं कि हाँ यहाँ तिल्ली माचिस की फेंक सकते हैं। ये सारा रिपोर्ट भी यही देते हैं, हिंदुस्तान की पूरी रिपोर्ट है इनके पास में। कोड मोहल्ला जानते हैं, इतनी परसेंटेज और इतनी, फिर ये जातियों की आगे कब जनगणना की, ये सारे करवाएंगे ही। और करवा कर एक दिन एक जाति से लठ लेकर के खड़े करेंगे ही। फिर ये बोलेंगे सेना भी हमारे जाटों के इतने, हमारे यदुवंशियों के इतने, हमारे राजपूत के इतने, हमारे आदिवासियों के इतने, हमारे मोमडन फिर इतने, हमारे क्रिश्चियन, हमारे सिख। तो वो सिख रेजिमेंट भगी थी इंदिरा गांधी कांड में, उनके पीछे हमारी ट्रेनर वो हमारे से आगे, और फिर वो मेरठ में रोकी गई थी मेरे भाई। वो भी पता है हमारे को कि फिर क्या होता है हिंदुस्तान में। तुम सेनाओं गाष्टी के इतने तो बोला हुआ है, बोले हमारे ही छोकरे हैं बॉर्डर पे। तो ये तो आ जाता है, ये आएगा। ये जवानों पे आता है ना, वो कौन लाता है, ये तुम ही लाते हो। जब ये नहीं सुनते हो और हमारे जैसे की सुन लो ना, तो कोई चूं भी नहीं करेगा। ये जातिवाद ही भूल जाएगा, भ्रष्टाचार ही भूल जाएगा। ये समाज को सही रास्ते पे लाने वाली कहानियां हैं, समाज भूल जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, नर नारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे गलत भी कदम उठा लिया जाए, नहीं पड़ेगी। जो सरकारी संपत्ति है या फिर जिसको लेकर के कानूनी विवाद चल रहा है, उसको छोड़कर बाकी कोई जमीन नहीं छीनने जा रही है, कोई भी इस पर जो है वक्त की संपत्ति ली नहीं जा रही है। भाई भोपाल में भी समर्थन हुआ है, दिल्ली में भी समर्थन हुआ है, लखनऊ में, मेरठ में भी समर्थन हुआ है। होगा समर्थन, होगा, सच्चाई पे समर्थन होगा। लेकिन वो ब्रह्मजाल है ना, वो फैला रखा है, उसको काटने के लिए बहुत पावर अभी चाहिए, और भी पावर चाहिए। अब और दूसरा न्यूज़ आ रहा है।